नमस्कार, जय साईं राम। आज प्रस्तुत करते हैं श्री साईं ज्ञानेश्वरी का दूसरा अध्याय कर्म। इसमें श्री साईं के चरणों की वंदना करके नाना साहेब चांदोरकर कहते हैं, हे नाथ, आगे उपदेश फरमाएं, मेरा हित हो, ऐसे वचनों को कहकर मुझ पर कृपा करें। बाबा ने कहा, यह देह प्रारब्ध के अनुसार मिली है और संचित कर्म फलों का भोग यह देह ही करेगी। इस देह पर कर्म फलों की सत्ता यानी आधिपत्य है। अतः हमेशा यह ध्यान रखो कि कर्म में ही शक्ति होती है, कर्म ही बलवान होते हैं, कर्म ही संचित होते हैं। अतः कर्मों के प्रति सदा सजग रहो। वे ही तुम्हारे आगे के जन्मों का कारण बनते हैं। सुख दुखों का अंत होने पर ही मुक्ति की स्थिति आती है, मुक्ति प्राप्त होती है। उस स्थिति को प्राप्त करने का उपाय क्या है, इस स्थिति में कैसे आए, इसकी युक्ति भी बाबा ने कहा कि चांदोरकर मैं तुम्हें बताऊंगा। जहर पीकर कोई मर जाए, यह उसका प्रारब्ध नहीं है, यह तो उसका कार्य का परिणाम है। जो उसने जहर पीने का कार्य किया, उसकी मृत्यु तो इसके परिणाम स्वरूप हुई है। कर्ता को अपने कार्य का प्रतिफल तो मिलता ही है। यदि कोई चोरी करता है तो यह उसके कृत कर्म का फल, पूर्व जन्म के संचित कर्मों का फल नहीं है, यह उसका वर्तमान है। यह उसका वर्तमान में किया गया गलत कर्म है, जिसकी सजा उसे अवश्य भोगनी पड़ेगी। सहज गति से जो जो घटित हो रहा है वह हमारे प्रारब्ध के अनुसार संचित कर्म के फल के रूप में घटित हो रहा है। हम जो कर्म घटित करते हैं वो प्रारब्ध नहीं है, ऐसा बाबा ने कहा। प्रारब्ध के कारण उसे मानव शरीर मिलता है, प्रारब्ध के कारण उसे पद मिला, लेकिन जो शेष बच जाता है वो शेष जमा के कारण उसको पुनः आगे जन्म लेना पड़ता है। इस कारण अगले जन्म की वह तैयारी कर लेता है। तो ये जन्म और मरण की क्रिया लगातार चलती रहती है। तो बाबा इसमें ये कहते हैं कि कर्मों के प्रति हमें जागृत रहना है, हमें सदा कर्म अच्छे करने चाहिए, क्योंकि हमें जो जीवन मिलता है हमें कर्मों के आधार पर मिलता है। जो कर्म संचित होते हैं वही, अगर मैं अपनी भाषा में बोलूं तो वही जो कर्म फल होते हैं, जो बीज होते हैं, वो हमारे घर के आंगन में उगते हैं। अगर हमारे कर्म अच्छे होते हैं तो हमारा अच्छा समय आता है, हम खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। और जब हमारे गलत कार्य बीज रूप में हमारे आंगन में उग जाते हैं और वो बड़ा वृक्ष हो जाता है, तो उस समय हमें दुखों का आभास होता है। जय साईं राम।